नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। नाजरीन, यूँ तो दुनिया में बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं। बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। लेकिन जब हम इन तमाम रिश्तों की बात करते हैं तो हमारी नज़र उस रिश्ते पर जाती है जो रिश्ता आगाज़ में खुदा ने जो है वो आदम और हवा का बनाया था। इसको हम कहते हैं ये रिश्ता अज़दवाज है, जिसके बंधने के बाद फिर नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ और बहुत सारे रिश्ते जो है वो वजूद में आए। सो आज हम अपने प्रोग्राम में एक ख़ास मौजू को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मौजू का नाम है मसीही अज़दवाज और इलाही तकाज़े। सो इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। हम आज प्रोग्राम दुराहा में खुदा के खादिम पास्टर जावेद साहब को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर मोहसिन साहब, एक दफ़ा फिर आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में कलाम की खिदमत अंजाम देने के लिए आपने मदऊ किया है। सो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मसीह में आपकी और तमाम नाजरीन की सलामती हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आज से हम बात करेंगे मसीही अज़दवाज और इलाही तकाज़े जो है आज का मौजू है। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रिश्ता अज़दवाज के बारे में किताब मुक़द्दस क्या नज़रिया रखती है, या इन रिश्ता अज़दवाज के बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है? जी, रिश्ता अज़दवाज एक ऐसा ताल्लुक़ है जो किसी इंसान की मर्जी पर मुनहसर नहीं है। जी, खुदा ने आदम और हवा को बनाया। पैदाइश की किताब में लिखा है नरो नारी उनको पैदा किया। जी, और इसके पीछे इलाही मंसूबा है, इलाही तकाज़े हैं जो खुदा इंसान की ज़िंदगी में पूरा करना चाहता था। सो खुदा ने आदम और हवा को बनाया और ये रिश्ता जो है ये खुदा ने खुद कायम किया है, बनाया है। सो ये इलाही मर्जी के मुताबिक है। पैदाइश की किताब 2 बाब 18वीं आयत से मैं एक हवाला नाजरीन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। सो आगे सारा बयान मिलता है कि जानवरों को खुदा आदम के पास लाया, उसने उनके नाम रखे। सो अगली बात इस मौजू के ताल्लुक से है। और 23वीं आयत, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। सो इसमें हमें नजर आता है कि ये खुदा इंसान को जब बनाता है तो नरो नारी उनको बनाया, पैदा किया, और आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो खुदा ने कहा कि मैं इसकी मानिद उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। तो यहां चले मैं एक साथ बात करते हुए जाऊं कि यहाँ बाइबल में क्लियर लिखा है मददगार। कोई मुलाजमा नहीं बनाई है, नौकरानी नहीं बनाई है, खुदा ने उसकी मानिद यानी उसी के बराबर। ठीक है, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं जिनको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि उसकी मानिद है और उसके लिए मददगार को खुदा ने पैदा किया है, उसकी मुलाजमा पैदा नहीं किया। तो ये बात मैं यहाँ पर चले क्लियर करना चाहता था। ऑलराइट, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिश्ता अज़दवाज है, किताब मुक़द्दस जो है वो इसकी फजीलत को बयान करती है कि जब खुदा ने आदम के लिए हवा को तख्लीक किया जी, तो उसको उसकी नौकरानी नहीं बनाया, बल्कि उसके हम पल्ला उसको मददगार के तौर पर दिया, मानिद जैसा वो है। राइट। मसीही अज़दवाज के साथ जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे रिश्ते इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली जब मसीही लोगों की बात की जाती है या मसीही जोड़े की बात की जाती है तो उनके दरमियान इलाही तकाज़े जो है उनको किस तरह बयान करते हैं कि एक मसीही अज़दवाज है और इलाही तकाज़े, यानी कि खुदा क्या चाहता है मसीहियों से, मसीही जोड़े से खुदा क्या चाहता है, इसको आप कैसे अलग अलग बयान करेंगे? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, जिसका हर एक को और ख़ास तौर पर मसीही ख़ानदानों को, मसीही जोड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इलाही तकाज़ों को जान पाएंगे, समझेंगे, तब वो इस ज़मीन पर एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ठीक है। अगर वो कलाम से ना वाकिफ़ हैं तो वो
क्यों कर कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। ठीक। और जब कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे तो वो जो मसीही इज़्दवाज और जो खुदा ने जो कायम किया, जो इलाही बरकत खुदा उनको देना चाहता है, उससे वो महरूम रहेंगे। वो उन बरकतों को कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। सो हमें खुदा के कलाम में से खतूत में इसकी बड़ी वजाहत मिलती है कि शोहरों और बीवियों के लिए अलग अलग फ़राइज़ भी हैं, जिम्मेदारी है, उनके हकूक भी बयान किए गए हैं। सो मैं खुदा के कलाम में से इफ्सियों के खत में से आपके लिए और नाजरीन के लिए ये हवाला पढ़ना चाहूंगा जी। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, आए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसी खुदावंद की। ताबेदारी का म्यार कलाम में क्या सेट किया गया है? ऐसी ताबेदार रहो जैसी खुदावंद की। तो यहाँ एक बात काबिले गौर है और काबिले जिक्र है कि शोहर बीवी अपने शोहर की ताबे कैसे रह सकती है? जैसे खुदावंद की। अब जिस किसी खानदान ने अपनी औलाद को, अपनी बेटी को खुदावंद के करीब किया ही नहीं है, उसने अपनी बेटी को वो तालीम ही नहीं दी है, सिखाया ही नहीं है, वो खुदावंद की ताबे है नहीं, तो वो शोहर की भी ताबे हो नहीं सकती। म्यार ये सेट किया गया है कि जैसी खुदावंद की वैसी ही ताबेदारी शोहर की जाए। तो ये सबसे पहली बात है। तो आज जो हम देखते हैं तो नाकाम शादियां क्यों हो रही हैं? शादियों में नाकामी क्यों है? उसकी वजह यह है कि टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे के फराइज और हुकूक को नहीं जानते। जब नहीं जानते तो वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी को थोपना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। इज्जत एहतराम का जो एक तमीज कायम की गई है वो नहीं रहती है, तब झगड़े पैदा होते हैं और शादियां नाकाम होती हैं। सो यहाँ पर लिखा है, आए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसी खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हो। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। जी, तो ये सेट किया गया जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, और कलीसिया जैसी ताबे है, खुदावंद की इज्जत करती है, खुदावंद की ताजीम करती है, अदब करती है, उसके हुक्म में रहती है। तो बीवियों के लिए भी ये हुक्म है कि वो अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहें, उनके हुक्म में रहें। हमें बाइबल मुकद्दस में पतरस रसूल के खत में मिलता है कि सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल जो है वो बाइबल में हमें मिलती है कि ऐसी ताबे थी और वो उसे खुदावंद कहती थी, उसके हुक्म में रहती थी। अच्छा, चले अब ये बीवियों की बात है, अब शोहरों की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बीवियों को क्या ताबे रहो और शोहर जो है वो उन पर रोब जमाते रहे, दोष जमाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में बात की दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक, और वो दोनों एक तन है जी। तो इसी 5वें बाब में ही 25वीं आयत में लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। कौन इस जगह तक पहुंचेगा? कौन इस बेत को समझ पाएगा कि मोहब्बत की इंतहा यहां पर है कि ऐसी मोहब्बत बीवियों से करो कि जैसे मसीह ने कलीसिया से की है। और मसीह ने कलीसिया से कैसी मोहब्बत की है कि जब जरूरत पड़ी कि जान दे तो उसने जान देने से भी कलीसिया के लिए दरेग नहीं किया। तो शोहरों पर कैसी मोहब्बत उनसे करें? ऐसी कि वो दोनों एक तन है, और लिखा है अपने बदन की मानिंद उनसे। यानी कि अगर एक शोहर जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर रहा, तो दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वो अपने जिस्म से दुश्मनी कर रहा है, अपने जिस्म से दुश्मनी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो तालीमात है वो वाज़े हैं, बिल्कुल, उसमें कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। सो इसमें जब हम बात अलाही तकाज़ों की कर रहे हैं सर, तो आपने इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात की है जो हमारे नाजरीन ने मुमकिन है नोट की होगी कि अगर माँ बाप ने अपनी औलाद को पहले से खुदावंद के ताबे रहना नहीं सिखाया है, तो आगे चलकर जो रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही हैं वो यही प्रॉब्लम है। आजकल देखें ना कि इस दौर में, इस दुनिया में मसाइल बहुत बढ़े हुए हैं, तो इसको डिस्कस करने का हमारा यही मकसद था कि जो मसीही अज़दवाज है उसमें अलाही तकाज़ों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब रिश्ता हो जाता है तो उससे पहले के स्टेज को देखना बहुत ज़रूरी है। मर्द है या औरत है,
जब वो अपने घर में है और चर्च गोइंग फैमिली है, संडे स्कूल जा रहे हैं, तो बचपन से ही तरबियत का अमल चलता है। और अगर एक लड़की खुदावंद की ताबे है तो लाजमी है कि वो अपने शौहर की भी ताबे रहेगी। दिस वाज वेरी वंडरफुल पॉइंट सर, कि ये एक इलाही तकाजा है जो मसीही अज़दवाज के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके हवाले से कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी, इसके हवाले से और बहुत सारी बातें हैं। पतरस रसूल ने भी अपने खत में इन बातों की वजाहत की है, हम उनको भी देख लेते हैं। सो पतरस रसूल के खत में से शम पढ़ते हैं प्लीज। पतरस रसूल का पहला खत 3 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। आए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो जी, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। तो यहाँ भी ये भी बात काबिल गौर है। अक्सर फैमिलीज हमारे पास आती हैं प्रे के लिए, और वो ख़ास तौर पर ख़वातीन इस बात का इजहार करती हैं जिसका शौहर जो है वो मारता है, उसका शौहर जो है वो नशे में लग गया है और कामकाज नहीं करता, और इस तरह से वो यानी खुदा से वो दूर है। तो यहाँ पर इससे हमें ये रहनुमाई भी मिलती है कि बीवियों के लिए है कि वो अपने अपने शौहर के ताबे रहें, उनकी कलाम के मुताबिक इज्जत करें। जब वो कलाम के मुताबिक ऐसा करेंगी तो खुदा उसके लिए राह को खोलता है। और यहाँ लिखा है कि अगर वो कलाम को शौहर नहीं भी मानता तो उसके पाकीज़ा और नेक चाल चलन से वो अपनी बीवी के किरदार के सबब से खुदा की तरफ खिंचा चला जाएगा। लड़ाई और झगड़े, औरतें बाज झगड़ा भी करती हैं कि और वो आके तू तराक भी करती हैं, शौहर के साथ बदतमीजी से पेश आती हैं। वो समझती हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये हालात बदल जाएंगे, हालात बदलेंगे नहीं, बल्कि मजीद खराबी पैदा होगी। कलाम के ताबे रहने से ही हालात जो है वो बदलते हैं। राइट। मसीही अज़दवाज और इलाही तकाज़ों की हमने बात की है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं सर। मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी अगर बहुत अच्छी गुजर रही है, कलाम के मुताबिक गुजर रही है, तो मुआशरे पर जो है उसके क्या असरात मुरतब होते हैं? आपने बात की है मसीही खानदान की, तो मसीही खानदान जो है वो यूं समझें कि वो दे आर एम्बेसडर ऑफ जीसस। ओके, वो मसीह के सफीर हैं इस जमीन पर, और वो अपनी जिंदगियों से, वो अपने करैक्टर से साबित करेंगे कि वो उनका मसीह है कैसा। और उसके कलाम के ताबे रहकर जब वो करते हैं तो आपने ये फरमाया कि माशरे पर उसके क्या असरात होते हैं। तो वो जहां पर वो रहते हैं उनका किरदार, मुस्बत किरदार, उनका चाल चलन जो है वो दूसरों के लिए एक नमूना बनता है। और उनके किरदार के सबब से इर्द गिर्द के वो कौम वाले हों या गैर कौम वाले हों, उनका किरदार जो है वो उनको मसीह की तरफ, खुदा की तरफ रागिब करने का सबब बनता है। लोग कहते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं। शागिर्दों की मैं बात करता हूं, चलें यहां पर हम तो इज़्दवाज की बात करते हैं लेकिन मैं करैक्टर की बात करता हूं। शागिर्दों के बारे में लोगों ने कहा कि ये आम आदमी, ये नावाकिफ आदमी, इनमें ये बातें कहां से आ गई, ये इनके अंदर चेंजेस कैसे हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कैसे करते हैं, इनका किरदार कैसा है। तो वहां पर आगे लिखा, जब उन्होंने गौर से नजर की तो देखा कि ये तो मसीह के साथ रहे हैं। यानी हम कहलाएं मसीह, हम मसीह के हो, खानदान मसीही, बाहर हमारे तख्ती लगी हो मसीह के नाम की, और किरदार हमारा वो वैसा ना हो तो ये बात जचती नहीं है। वो हमारा जो किरदार है वो उस दुनिया पर जाहिर करेगा, उसके मुस्बत असरात आएंगे कि लोगों के अंदर उसकी वजह से तब्दीली आती है। अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिस जगह पर हम हैं, आज से 20-25 साल पहले जाएं तो मेरे दोस्त थे सारे वो वैसे ही जो आपको पता है इलाकों में होता है। और मैंने खुदावंद को कबूल किया। जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो मैंने अपनी राह अलग कर ली। जब अलग कर ली तो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर की। खुदा ने कलाम की रोशनी में जब चलाया तो उसी जगह पर मुझे कईयों ने कहा आप अपनी जगह चेंज कर लें, आप वहीं पर रहते हैं, माहौल बहुत ख़राब है, सोसाइटी बहुत ख़राब है। लेकिन जब आप कलाम के ताबे होते हैं तो वो कलाम के हवाले जब आप अपने आप को, खानदान को करते हैं तो खुदा आपको ब्लेस करता है। उसी जगह पर खुदावंद के फजल से मैंने अपने बच्चों को उसी जगह पर तरबियत की। मेरे बच्चे इस वक्त अच्छी तालीम पा रहे हैं, अच्छी तालीम पा रहे हैं, एक अच्छा नमूना है। मैंने ये लोगों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहते सुना कि उसने भी तो अपने बच्चों को इसी माशरे में रहकर एक राह पर डाल लिया है। तो इससे मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि सोसाइटी कुछ असर नहीं कर सकती,
अगर कलाम अंदर मौजूद, अगर कलाम अंदर मौजूद है, अगर कलाम अंदर मौजूद है तो वो कलाम आपकी हिफाजत करता है, आपको दुरुस्त सिमत पर चलाता है। इसमें आप और मैं इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखना ये होता है कि इंसान ने अपने आप को हवाले किसके किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम खुदा के कलाम की कवरिंग में नहीं हैं तो लाजमी बात है कि इब्लीस हमें लताड़ेगा भी, हमें मारेगा भी, हमें कूटेगा भी, और जो ख़राब मुआशरा है उसके असरात तो ऑटोमेटिकली हम पर आएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कलाम के ताबे उसके सुपुर्द नहीं किया हुआ। और अमसाल की किताब में हमें मिलता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखे। और इसी तरह जिस तरह आपने बताया कि उसी मुआशरे का हिस्सा हैं आप भी, जहाँ पर पहले ख़राबियाँ भी मौजूद हैं, बुराइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उसी मुआशरे में रहते हुए एक मसीही इंसान, एक मसीही शख्स जो कलाम के ताबे हो जाता है, वो ना तो खुद उस रंग में जो है वो जाता है, डलता है, बल्कि दूसरों को अपनी तरफ खींचने का सब वसीला बनता है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच सर। जी प्लीज़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं चंद बातें जो है वो इसी ताल्लुक से करना चाहता हूँ कि खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया, उन्हें पाकीज़गी की हालत में ब्लेस किया। ऑलराइट। औलाद की बरकत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, औलाद की बरकत के लिए खुदा ने पाकीज़गी की हालत में उन्हें ब्लेस किया। और मलाकी नबी की किताब में एक हमें हवाला मिलता है, खुदा का प्लान, खुदा का मकसद हमें नज़र आता है कि खुदा ने इंसान को बनाया और उससे क्या खुदा चाहता है। सो मैं इसके लिए भी एक हवाला जो है वो नाजरीन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी नबी का सहीफा 2 बाब और उसकी 15वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से तलावत करूँगा। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवाह मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। यह है खुदा तरस नस्ल। तो खुदा तरस नस्ल कैसे पैदा होगी? वालिदैन, पेरेंट्स खुदा तरस हैं तो नस्ल भी खुदा तरस पैदा होगी, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाली होगी। जब कोई खानदान खुद ही खुदा तरस नहीं है, खुद ही वो खुदा के खौफ में नहीं रहता, खुदा के कलाम के ताबे नहीं है, तो जो नस्ल पैदा हो रही है वो वही करेगी जो अपने इर्द गिर्द या अपने घर से देखती है। पेरेंट्स या वालिदैन जो हैं वो एक पैटर्न है, एक नमूना है। अगर वो चर्च गोइंग हैं और बच्चे देखते हैं कि वो सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं, रात को दुआ करते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं, झूठ नहीं है हमारे माँ बाप की ज़िंदगी में, तो डेफिनेट बच्चे जो हैं उसका नमूना लेंगे और खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। हमने बात की है कि एक मसीही जो जोड़ा है वो मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब कर सकता है अपनी डिसिप्लिन लाइफ से, कि अगर वो खुद भी खुदा का ताबेदार है, उसकी औलाद भी ताबेदार है, तो इस तरह एक नस्ल जो है वो चल पड़ती है कि खुदा की ताबेदारी में रहने का जो अमल है वो जारी और सारी रहता है और मुआशरा इन बातों से लाजमी सीखता है। बिल्कुल। जिस तरह आपने मिसाल दी कि बच्चे अपने घर से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अक्सर और बेशतर मिसाल दी जाती है कि अगर बाप जो है वो सिगरेट पी रहा है अपने बच्चों के सामने और फिर बच्चे भी कभी कलम या कोई और चीज़ उठाकर मुंह में डालते हैं, उसी तरह हरकत करते हैं। सो ये एक पैटर्न है कि अगर हम खुद ठीक हैं तो औलाद भी उसी पैटर्न पर चलेगी। सो किताब मुकद्दस में सर कोई ऐसी मिसाल दीजिएगा कि जिसमें इलाही तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया हो या इलाही तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा गया हो, कोई ऐसे जोड़े की मिसाल दीजिएगा। जी, एग्जाम्पल तो बाइबल मुकद्दस में बहुत हैं, वक्त को भी हमने सामने रखना है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल जो है वो पेश करूंगा और वो है ईमानदारों के बाप अब्राहम की। तो जब खुदा ने बाप अब्राहम को बुलाया तो खुदा ने कहा कि तू अपने वतन को, अपने नातेदारों को और अपने बाप के घर को छोड़ दे। और आगे ही कुछ ब्लेसिंग्स हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है जो 7 हैं। 3 चीजें खुदा ने छोड़ने के लिए कहा और 7 में जो बरकतों का वादा किया वो 7 बरकतें, यानी सारी बरकतें। 7 का अदद जो है कामलियत का अदद है, तो इसका मतलब है खुदा की सारी बरकतें जो आदम और हवा के रखी है वो खुदा उसको देना चाहता है, पर ताबेदारी के बगैर वो बरकत नहीं आएगी। खुदा ने कहा नातेदारों को छोड़ दे, वतन को छोड़ और अपने बाप के घर को भी छोड़ दे। अब ये अकेला बरकत का वारिस नहीं हो सकता जी। नस्ल की जब बात की, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो अकेला तो नस्ल को नहीं बढ़ा सकता।
लाजिम बात। ज़ाहिर सी बात है, नरो नारी उनको पैदा किया, आदम और हवा को पैदा किया और उन्हें ब्लेस किया कि ताकि वो अफजाइश नस्ल हो। ठीक है, सो अगर हम अकेला तो ये नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता ना, जरूरत है कि साथ में उसकी बीवी भी इस प्लान में शामिल हो। अगर वो उसकी बीवी इस प्लान में शामिल नहीं है तो अब्राहम कभी भी खुदा के इस इलाही तकाजे को पूरा नहीं कर बल्कि सकेगा। इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हमें नजर आती है कि जब अब्राहम अपने घर से निकला है और तो उसकी बीवी उसको रोक भी सकती है कि हमें नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें मिलता है कि अब्राहम ने सब कुछ वो छोड़ा है और वो खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा है। तो यहाँ पर हमें जो जोड़ा एक नज़र आ रहा है वो अल्लाही तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, जो आपने कहा यही कहना चाह रहा था कि अब्राहम 75 साल का था जब वो अपने घर से निकलता है, लेकिन अकेला नहीं निकला। इसका मतलब है उसकी बीवी जो बांझ थी, अपना घर था। आज देखिए, आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो औरत अपने घर को बनाने संवारने में बड़ी कोशिश करती है जी, बहुत मेहनत करती है। एक बना बनाया घर है, रहने के लिए घर है, सब कुछ है, नौकर चाकर भी मौजूद हैं, लेकिन खुदा ने जब कहा कि छोड़ और मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, तो जिस मुल्क को देखा नहीं है, जिस मुल्क के बारे में जानते नहीं है, और वो घर जिसे देखा वो उसे छोड़कर खुदा उन्हें कहता है कि मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, तुझे तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तो सारा कह सकती थी कि देख मैं बांझ हूं, हमारे तो अभी तक औलाद ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा हमें एक बड़ी कौम बना देगा, खुदा हमें एक नस्ल देगा? तो ऐसा तो मुश्किल है। तो वो अपने घर से कभी कदम ना बढ़ाता अगर उसकी बीवी उसका साथ ना देती। अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, पतरस रसूल के खत में लिखा है कि सारा अब्राहम के हुक्म में रहती थी। तो फिर हम देखते हैं कि इसको खुदा ने फिर कैसे ब्लेस किया। अगर ये अपने घर से कदम नहीं उठाते, दोनों की मैं बात करूंगा, एक की बात नहीं करूंगा, दोनों ने अपने घर से कदम उठाया, और कदम उठाना ही इस बात का सबूत है कि वो खुदा के मंसूबे में शामिल हो रहे हैं, वो खुदा के मंसूबे में दाखिल हो रहे हैं और खुदा पर ईमान लाते हैं कि हम जब कदम बढ़ाया है तो खुदा के भरोसे पर कि खुदा हमें एक बड़ी कौम बनाएगा। ईमान के साथ वो बढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने घर से कदम निकाल लिया और बीवी साथ साथ है। हम देखते हैं कि जब अब्राहम 99 ईयर्स ओल्ड है, 99 ईयर्स का यानी 24 साल का गैप है, और 24 साल के बाद भी देखते हैं कि अभी तक औलाद नहीं है। लेकिन हमें कहीं पर सारा की लड़ाई नजर नहीं आ रही, कोई झगड़ा नजर नहीं आ रहा कि सारा ने झगड़ा किया हो कि भाई तू हमें कहां ले आया, घर भी छुड़वा दिया, ना तो हमारे औलाद है, ना हमें अभी तक उनको मुल्क मिला है। तो इसका मतलब है कि सारा हर बात में अपने खावंद के साथ है। आज लोग निकाह में ये अहदों में पैमा करते हैं। कितने लोग हैं जो इस बात को याद रखते हैं कि जो दुख और सुख में साथ दूंगा, दुख और सुख में, बीमारी में, हर तरह से साथ दूंगा, और वो भी कहती है कि साथ रहूंगी, लेकिन बहुत जल्द ये वादे लोग भूल जाते, सब ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर उन इलाही बरकत को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। लेकिन अब्राहम ने हासिल किया, और उसका सबूत यह है कि आज दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब उन्हें अपना जद्द अमजद और अपना रूहानी बाप मानते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपने जो है वो मुकद्दस अब्राहम और उनकी बीवी की मिसाल दी है कि उन्होंने इलाही तकाज़ों को मद्देनज़र रखा और अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की ताबेदारी में गुजारी है। सो आखिर में मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और बहुत ही ख़ास है। हमारी जो मौजूदा नस्ल है उसके लिए ख़ास तौर पे गैर अक़वाम में बढ़ती हुई शादियों की जो शर्रा है बहुत ज़्यादा इन दिनों में चल रही है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक मसीही लड़का अगर किसी गैर मसीही से शादी करता है या एक मसीही लड़की अगर किसी गैर मज़हब से शादी करती है? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा करता ही वो है जो अपने खुदा से नावाकिफ होता है। ठीक है, जिसे अपने खुदा के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ इल्म नहीं है कि वो खुदा है कैसा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा रूत के बारे में। वो बुत परस्त गैर अक़वाम में से थी, वो बनी इसराइल के घराने में शामिल हो गई और उसने अपनी सास से कहा कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, ठीक है, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। वो बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग थे, लेकिन जब उसने इसराइल के खुदा को
अपना लिया तो वो नहीं जानती थी कि ये खुदा है कैसा। वो तो बहुत सारे खुदाओं को जानती थी पर इस खुदा से नावाकिफ थी। लेकिन जब उस खुदा के पास आई तो उस खुदा ने उसे बताया कि मैं उन जैसा खुदा नहीं हूं, मैं कुदरत वाला खुदा हूं, और उसे ब्लेस किया। वो गैर कौमों में से निकल कर आई और इस कौम का हिस्सा बनी। और हम देखते हैं मत्ती की इंजील में कि वो यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल है। यस, उसी खानदान से जिस खानदान में वो शामिल हुई हमारा खुदावंद पैदा हुआ। दाऊद बादशाह उस खानदान से पैदा हुआ। कितना अजीम रुतबा उसने पाया कि वो और मबूदों को छोड़कर जिंदा खुदा के पैरों के नीचे आ गई, उसे ब्लेसिंग दी गई। और अब जो कोई जिंदा खुदा को छोड़कर और तरफ रागिब होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है बरकत तो नहीं पाएगा। लाज़मी। हमने ऐसे लोगों को देखा या ऐसी बच्चियों को देखा जिन्हें बाद में रोते हुए हमने देखा है, जिन्होंने पछतावा है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है ना हासिल कुछ नहीं होता। ये एक ही दफा होती है जिंदगी के अंदर शादी, एक पाक बंधन है। हमने शुरू में डिस्कस किया कि खुदा के कलाम के मुताबिक है। ये खुदा आदम के पास हवा को लाया है। सो बाइबल में से एक हवाला में इसके लिए कोट करना चाहता हूं। करंथियों के नाम दूसरा खत है पौलुस रसूल का, 6 बाब और 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल है। इसमें अपने दिल की नहीं चलेगी बल्कि अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगी, तब ही एक खानदान बनेगा जो ब्लेसफुल होगा। इलाही तकाजों को पूरा करने से ही, और इलाही तकाजे यहां पूरे होते हैं कि हम ईमान के साथ शादी की जाए। मसीह से मसीही बेटा हो, मसीही बेटी हो, वो एक मसीही से ही जब वो शादी को बनाता है तो उसकी खुदा की तरफ से बरकत उस घराने पर ठहरती है। जिब्स ने ऐसा नहीं है कि उसने अपनी सिर्फ मजहब को छोड़ा है, अपनी कौम को छोड़ा है, अपने खानदान को छोड़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि उसने असल में अपने खुदा को भी छोड़ा है। यस, और जो खुदा बरकत देता है, जो खुदा सलामती देता है, जिंदगी के लिए हर चीज देता है, औलाद बख्शता है, तो उसको छोड़कर कोई और जाएगा तो पछतावे के अलावा और उसके पास कुछ नहीं होगा। और देखने में भी आया है कि बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं जब वो ये अमल कर चुकी होती हैं तो उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी का पछतावा है। आपने कहा कि सिर्फ एक ही दफ़ा शादी होती है और बाइबल मुकद्दस एक शादी को ही सपोर्ट करती है। सो चाहिए ये कि हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो अपने फ़ैसलों में थोड़ा सा बालिग हो जाए, सोच समझ कर फैसले करे कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं इस पर हमारी ज़िंदगी में क्या जो है वो मनफी पहलू आएगा या मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम बातों को कवर किया है और हमने जाना है कि मसीही अज़दवाज और अलाही तकाज़े यानी कि मसीही ज़िंदगी में अलाही तकाज़ों का पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब ही जाकर एक अच्छा मुआशरा जो है कायम हो सकता है जब हम मसीही ज़िंदगी को अपने अंदर रखेंगे। और बिलखसूस जो मियाँ और बीवी हैं उनके लिए ख़ास बात यह है कि वो कलाम के ताबे हो जाएं, उनकी औलाद उनके ताबे हो जाएगी और इसके मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात दें और उनको अपने प्रोग्राम्स में भी शामिल करें। सो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।